पत्रकारिता दूसरों को जरा भी हम नहीं देख रहे हैं, हमने एकदम फर्जी मानक गढ़ लिए। इसका भी तर्क दिया लोगों ने। अभी जो पाकिस्तान और भारत के समय में जो हमारी टीवी पत्रकारिता इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुकी थी उसका उसका डिफेंड करने आ गए ट्विटर पे कि साहब हम तो जब देश पे युद्ध होगा तो हम देशभक्त होंगे, हम देश की तरफ होंगे, और एक इंफॉर्मेशन वार होता है, हम इंफॉर्मेशन वार लड़ रहे थे, ये कह रहे थे। अरे क्या शर्म हालत करो, है। हर पेशे का एक मयार होता है। हम बीच में नहीं रह सकते, हमारा एक पक्ष होता है, पत्रकार का पक्ष जनता है, हम अवाम की तरफ है, हम सरकार की तरफ नहीं हो सकते। हमारा पक्ष है, साफ साफ है, हमारा पक्ष पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, मूल्य है, मानवीय मूल्य है हमारा पक्ष। हम सरकार के नहीं लिए नहीं है। सरकार के पास तो एक डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन का, सरकार के पास बजट है, सरकार अपनी बात कह सकती है, उसके पास रेडियो है, टेलीविजन है, वो पैसा देके विज्ञापन कर सकती है। जनता के पास नहीं कुछ है, इसलिए हमारा काम पब्लिक को इंफॉर्मेशन से एम्पावर करने का है। सरकार को एम्पावर करने का काम सरकार का अपना है भाई। अपने काम की ईमानदारी को देशभक्ति में, जाति भक्ति में, धर्म भक्ति में, मोहल्ला भक्ति में, जिला भक्ति में अगर ट्रांसलेट करते हैं और उसके लिए तर्क देते हैं, तो आप अपने पेशे के साथ, मतलब आपको क्या कहें, मैं वैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता, पेशा तो है ही नहीं लेकिन सर, ये लोग जर्नलिस्ट है ही नहीं। बस ये बस लोग बस जर्नलिस्ट मैं नहीं यही है, कहूंगा कि कह ये सकते हैं टीवी क्रिमिनल्स हैं, कलाकार हैं ये क्रिमिनल्स हैं, ये स्वार्थ के लिए, मोटी तनख्वाहों के लिए और किसी क्लैंडस्टाइन फायदे के लिए ये सब कर रहे हैं। अनुचित लाभ के लिए। आज हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं शीतल पी सिंह जी, जो कि अपनी पहचान के कहीं से भी मोहताज नहीं है। दर्शक हमारे खुद कहते हैं कि शीतल जी को आप जो है दूसरे तीसरे दिन सामने लेके आइएगा। शीतल पी सिंह जी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और कोई सा भी मुद्दा हो उस पर बेबाकी से बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर आज एक चर्चा का विषय है जो हमारे पुराने जिस फील्ड से हम निकल के आए हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, उसी से ही जुड़ा हुआ है कि एक जमाना था कि खबर, और खबर का मतलब ही सच्ची खबर होता था। किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि कोई खबर कभी कोई झूठी भी होती है, क्योंकि खबर के मायने ही सच्ची खबर होता है। लेकिन अब जो है जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान में एक युद्ध कहा जाए कि युद्ध हुआ, उसमें जिस प्रकार से हमारे जर्नलिस्ट, सो कॉल्ड एंकर, सो कॉल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की, किस प्रकार से उस रिपोर्टिंग के कारण देश की जनता भ्रम में गई, झूठ फैला, और देश विदेश में भी हमारे जो भारतीय मीडिया है उसकी साख काफी गिरी। तो सर अब जिस प्रकार से ये ईरान वाला मामला चल रहा है, या कहीं के भारत के बाहर युद्ध हो रहा है देशों में, तो उस पर सरकार ने 7 दिन के लिए टीआरपी पे रोक लगा दी है कि टीआरपी के भागदौड़ में ना रहे, आपाधापी में ना रहे, ताकि जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे जो एंकर हैं, वो झूठी भ्रामक खबरें ना फैलाएं टीआरपी के लिए। तो सर इस प्रकार की जो सरकार ने रोक लगाई है 7 दिन के लिए, ये रोक कितनी घातक है, कितनी अपमानजनक है हमारे मीडिया के लिए? देखिए, मान अपमान तो आपने बिल्कुल ठीक ही बता दिया कि हम लोग जहाँ से आए, पहले जो कुछ करते थे और पिछले 11-12 साल में जो कुछ हम कर रहे हैं, पहले भी हमसे बहुत गलतियां होती थी, ऐसा नहीं था, और लेकिन उनमें कम से कम एक मतलब हमारा जो समाज था पत्रकारिता का, उसमें गलत को गलत कहने वाले लोगों की काफी तादाद थी, और जो गलती करता था उसको देर सवेर समझ में आता था कि गलती होगी, भविष्य में उसमें कुछ सुधार के लक्षण आने लगते थे। कम से कम उसको कोई सेलिब्रेट तो नहीं करता था कि झूठ भी बोले और उसकी तारीफ हो और उसका एक माहौल बने। अभी क्या हुआ है कि हम लोग बिल्कुल मतलब ऐसे दौर में है कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए। सच्ची बात तो यह है कि कई बार हम लोग खुद ही असमंजस में आ जाते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, इसको क्या कहें, क्या करें। सबसे बड़ी बेबसी होती है कि हम कुछ कर नहीं सकते, और उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया है हमारे पेशे को। मतलब आप सोचिए कि दुनिया में 170-80 देशों की लिस्ट बनती है, और उसमें हम 151 या कभी 158, कभी 160, कभी 161, यानी हम नीचे से 15-20 में रहते हैं, और हमें कोई शर्म भी नहीं है। लगातार हम इसी पोजीशन में बने हुए हैं, और हमें जरा भी, और वो तो खैर नीचे से है, हमें तो खुद ही अपनी आंख से देख के किसी के कहने की क्या जरूरत है, हम कर क्या रहे हैं। इतना झूठे कैसे हो सकते हैं, ऐसा पाकिस्तान था। मेरी उम्र आपसे ज्यादा, इसलिए मैं बता दूं उसको कि जब पहला 71 का वार हुआ था, तो उस समय मैं
मेरा ख्याल है 11 एक 12 13 साल का था, 12-13 साल का, और हम लोग स्कूल्स में थे। और 71 के वार में मतलब जुलूस उलूस निकले थे, देशभक्ति में निकलते हैं जब ऐसा कोई माहौल होता है। तो उस जुलूस में कार्टून बनते थे। कुछ लोग जो है ठेले, एक वो जो लकड़ी का ठेला होता है 4 चक्कों पे चलने वाला, उस पे खड़े होके कुछ कॉलेज वॉलेज के लड़के, हम लोग छोटे थे, स्कूल वाले थे, तो कॉलेज वॉलेज के लड़के कार्टून बनाते थे। तो उसमें कार्टून में पाकिस्तान रेडियो पे कार्टून बनता था, तब रेडियो का जमाना था, कि वो झूठी खबरें देता था। वो बताता था कि दिल्ली पहुंच गए और यहाँ हो गया है, वहां हो गया है, दुनिया भर की बातें हैं। तो बीबीसी लोग सुना करते थे और फिर जानते थे कि सच क्या है। तो पाकिस्तान रेडियो की ये इमेज थी। लेकिन भारत में आकाशवाणी और जो भी हमारे साधन थे, उसमें सब में ये सब नहीं था। विविध भारती, आकाशवाणी वगैरह जो भी थे, उस समय रेडियो ही साधन होता था सूचना का। इस इतना झूठ थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बार और में एक आदमी का पक्ष हो जाता है। पत्रकारिता दूसरों को जरा भी हम नहीं देख रहे हैं, हमने एकदम फर्जी मानक गढ़ लिए। इसका भी तर्क दिया लोगों ने। अभी जो पाकिस्तान और भारत के समय में जो हमारी टीवी पत्रकारिता इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुकी थी उसका उसका डिफेंड करने आ गए ट्विटर पे कि साहब हम तो जब देश पे युद्ध होगा तो हम देशभक्त होंगे, हम देश की तरफ होंगे, और एक इंफॉर्मेशन वार होता है, हम इंफॉर्मेशन वार लड़ रहे थे, ये कह रहे थे। अरे शर्म करो, हर पेशे का एक मयार होता है। आज अमेरिका इजराइल एक तरफ, ईरान से उनका युद्ध चल रहा है, हमला उन्होंने किया है, और CNN और AFP और एक और न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने अपनी सरकार के द्वारा ईरान में बच्चियों के एक स्कूल पर की गई बमबारी को, उन्होंने उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ईरान में जाके सिद्ध किया कि ये उनकी सरकार से हुआ, इजराइल से नहीं हुआ। यानी उधर चालाकी हो रही थी कि इजराइल पर डाल दे जिम्मेदारी। उन्होंने सिद्ध किया कि अमेरिकन बॉम्बर्स ने मारा है। अपने देश के बॉम्बर्स की गलती को दूसरे देश के साथ युद्ध के दौरान, ये है पत्रकारिता। सही बात है, ये है पत्रकारिता। आप दर्शक भी देखना चाहते हैं इसी प्रकार की पत्रकारिता। अपने काम की ईमानदारी को देशभक्ति में, जाति भक्ति में, धर्म भक्ति में, मोहल्ला भक्ति में, जिला भक्ति में अगर ट्रांसलेट करते हैं और उसके लिए तर्क देते हैं, तो आप अपने पेशे के साथ, मतलब आपको क्या कहें, मैं वैसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। पेशा तो है ही नहीं सर, ये लोग जर्नलिस्ट है ही नहीं। बस मैं यही कहूंगा कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये क्रिमिनल्स हैं, ये स्वार्थ के लिए, मोटी तनख्वाहों के लिए और किसी क्लैंडस्टाइन फायदे के लिए ये सब कर, अनुचित लाभ के लिए। यस, तो ये बहुत ही शर्मनाक है जो हो रहा है। और चूंकि आप और हम इस मामले में एक ही पैराए पर हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा काम है हम ऑब्जेक्टिव रहें, तथ्यपरक रहें। हम बीच में नहीं रह सकते, हमारा एक पक्ष होता है, पत्रकार का पक्ष जनता है, हम अवाम की तरफ है, हम सरकार की तरफ नहीं हो सकते। हमारा पक्ष है, साफ साफ है, हमारा पक्ष पब्लिक है, डेमोक्रेसी है, मूल्य है, मानवीय मूल्य है हमारा पक्ष। हम सरकार के लिए नहीं है। सरकार के पास तो एक डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन का, सरकार के पास बजट है, सरकार अपनी बात कह सकती है, उसके पास रेडियो है, टेलीविजन है, वो पैसा देके विज्ञापन कर सकती है। जनता के पास नहीं कुछ है, इसलिए हमारा काम पब्लिक को इंफॉर्मेशन से एम्पावर करने का है। सरकार को एम्पावर करने का काम सरकार का अपना है भाई। ये बात बेसिक, हम लोगों को जो एडिटर्स हमारे होते थे, हम लोगों ने जब शुरू किया 83-84 में मैंने काम शुरू किया था अखबार नवीसी शुरू में, तो ये मतलब शुरुआत में ही ये बात आ जाती थी, और फिर उसके बाद आदमी अपने जीवन में अपने अपने हिसाब से उसको डेवलप करता था, अपने जूनियर्स को बताता था, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया, ऐसा ही करते रहे हम लोग। ये तो हम लोगों ने इधर क्या देखा और क्या हो रहा है, खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या हो रहा है। जी सर, क्या सरकार और मीडिया के बीच जो बढ़ती नजदीकी है वो भी मीडिया की विश्वसनीयता पर असर डाल रही है? आपको क्या लगता है? अब विश्वसनीयता कहाँ बची है महेश भाई? विश्वसनीयता की आप बात कर रहे हैं? आप इसी कार्यक्रम में जो कमेंट आएंगे, आपके कार्यक्रमों में आते होंगे, या मैं जहां भी जाता हूं कभी कभी कमेंट्स देखता हूं, तो उसमें समझ में आता है
वो 2-4%, 5% रैबिड समर्थकों को छोड़ दें जो गाली देने आते हैं, वो 15-20 भी हो सकते हैं परसेंट, 30-35 भी हो, या वो 50 से भी ज्यादा हो, तब भी हम तो वही कहेंगे, वही करेंगे जो हम कह करते आए हैं अब तक। हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते भाई। लेकिन हम ये पा रहे हैं कि जो लोग इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, जो छोटे छोटे माध्यमों में, जैसे हमारे यहाँ सत्यहिंदी में हो रहा है, आपके न्यूज नशा में हो रहा है, और बहुत इंडिविजुअल्स हमारे कर रहे हैं, उसके नीचे लोगों की टिप्पणी हमें बताती है कि हम गलत हैं कि सही है, और उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि अवाम जो हमें शिक्षा देगा, हमारे काम का मूल्यांकन अवाम से हम चाहते हैं, सरकार से नहीं भाई। सर, एक आखिरी सवाल ये कि क्या जो समस्या है इस प्रकार की, ये केवल भारतीय मीडिया की समस्या है, या सर आज पूरी दुनिया में नेशनलिज्म बनाम जर्नलिज्म इस पर बहस तेज हो गई है, या इसकी आज सिर्फ ये हमारे भारत में ही है? नहीं, ये भारत में बदमाशी है भाई। मैंने आपको अभी बताया कि CNN का रिपोर्टर कार से आया हुआ है, और उसको तेहरान, मतलब ईरान सरकार ने परमिट किया, वो कार से घूम रहा है युद्ध के दौरान, लोकल उसने गाइड ले रखा है और प्रोग्राम दिखा रहा है, और उन लोगों ने जाके वहां उस बच्चियों के स्कूल में और उसकी टेक्नोलॉजी में और डिटेल्स में पूरा रिसर्च करके प्रूव कर दिया दुनिया के सामने कि अमेरिका गुनहगार है 165 बच्चियों की हत्या के लिए। अमेरिका माने ट्रंप प्रशासन, अमेरिकन नागरिक नहीं। अमेरिकन नागरिक तो उनके खिलाफ बोल रहे हैं वहां भी। वो देखिए, देशभक्ति जो है ये एब्सोल्यूट टर्म थोड़ी होता है। वहां के देश के लोग युद्ध के समय, बहुमत जो है ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है, तो वो कोई देशद्रोही है? वही देशभक्ति है कि गलत को गलत कहना, मुंह पे कहना। देशभक्ति ये है। देशभक्ति झूठ को फैलाना और सरकार की ओर से तोप चलाना नहीं होता है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।